पलटवार शुरू कर दिया है। उससे पहले अमेरिका और इजरायली मिसाइलों ने ईरान में कैसी तबाही मचाई है, एक के बाद एक हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। इजरायल और ईरान के बीच जो घमासान शुरू हुआ है, यह आगे कौन सा मोड़ लेता है, यह पता चलेगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है, उसमें ईरान के खामनेई शासन को पूरी तरह उखाड़ फेंकने के संकेत दिए गए हैं। हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, अब ईरान की ओर से भी पलटवार की जानकारी मिल रही है और मिसाइलों की बौछार की जा रही है इजराइल की तरफ। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है, क्योंकि ईरान ने पहले ही तैयारी करके रखी हुई थी। उनको भी पता था कि लिमिटेड वॉर उनके ऊपर होने जा रही है, तो इसलिए तैयारी थी। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने अटैक्स किए, बहुत बड़ी संख्या में अटैक्स किए, उसको लेकर ये सवाल किए जा रहे थे कि कैसा एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, कि वो उनको रोक ही नहीं पाया, उनकी मिसाइल को नहीं रोक पाया। जो क्रूज मिसाइल्स उन पर अटैक हुई, टोमाहॉक मिसाइल अटैक हुई। लेकिन अब ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे इजराइल में और विशाल बता रहे हैं कि वहाँ पर सायरन लगातार बज रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से जो बटन दबा दिया गया है, यानी कि उनकी तरफ से भी जो पलटवार है, उनकी जो रिटेलिएटरी जो मिसाइल्स हैं, वो भी अब दागी जा रही हैं ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर। इजराइल का जो आयरन डोम है, वो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, उसको भेद पाई थी, भेद पाने में कामयाब हो गई थी ईरान की जो मिसाइल सिस्टम है। लेकिन अब पिछले जो साल जो अटैक हुआ था, उसके बाद से अमेरिका ने उनको एक बार फिर से अपना आयरन शील्ड दी है उनको, ताकि उनके ऊपर जो मिसाइल आए ईरान की, वो ना अटैक कर पाए। तो अब सबकी निगाहें इसी बात पर लगी हुई है कि क्या वाकई में इस आयरन शील्ड को, एयर शील्ड को भेद पाएंगी ईरान की मिसाइल, या फिर ईरान जो है पूरी तरह से घुटनों पर आ जाएगा अमेरिका और इजराइल की। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरान और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर पहले ईरान के ऊपर मिसाइलों से अटैक किया गया, और इस युद्ध में इजराइल अकेला नहीं है, बल्कि अमेरिका ने भी अपने बेसिस से यह अटैक किया है। और ईरान ने इजराइल पर करीब 400 मिसाइलें दागी हैं। और 12 डे वॉर में यह देखा गया था कि उस वक्त ईरान की मिसाइलों ने इजराइल पर जबरदस्त प्रहार किया था, जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था, और ऐसे में 400 मिसाइलें लगभग दाग दी गई हैं। यह जानकारी मिल रही है, यह बड़ी खबर आ रही है। क्या अमेरिका के बेसिस को भी टारगेट करेगा ईरान, जैसा कि उसने चेतावनी दी थी? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि यह हमला हमने किया है, यह ऑपरेशन हमने शुरू किया है। सवाल यही है नीरज, इजराइल पर तो अटैक शुरू हो चुका है, क्या अमेरिका के बेसिस को भी टारगेट करेगा ईरान? बिल्कुल संभावना पूरी है इस बात की कि वो अटैक करेगा। पिछली बार भी उन्होंने कतर में किया था, अटैक किया था, यूएस के बेस पर किया था, मिलिट्री बेस पर किया था, और उस वक्त भी जो यूएस मिलिट्री बेस का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो नहीं रोक पाया था और मिसाइल आकर गिरी थी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था अमेरिकी सैनिक उसमें, उस अटैक में, लेकिन फिर भी ईरान कामयाब हो पाया था। तो ऐसे में तो अब ये एस्केलेट होने जा ही रहा है। भले ही इजराइल और अमेरिका इसे लिमिटेड वॉर कहें, लेकिन ईरान की तरफ से जो वॉर होगा, 400 मिसाइल अभी हम देख रहे हैं कि पूरे इजराइल में इस वक्त। नीरज, ट्रंप का बयान एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। ईरान पर हमले को लेकर के ट्रंप का पहला बयान सामने आया। बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है ईरान के खिलाफ। ट्रंप ने कहा ईरान की नौसेना का संहार करेंगे, एनाहिलाइट की बात कही है, यानी कि पूरी तरह से खात्मे की बात कही गई है। और यह बहुत ही एग्रेसिव लैंग्वेज यूज की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ईरान से होने वाले खतरे को खत्म करना है। States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the लड़ेंगे। तो यहाँ रणनीति ये दिखती है नीरज कि हमले करके कहीं ना कहीं वहां के डिफेंस कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, और इसके बाद वहां की जो आंतरिक राजनीति है उसको हवा दे करके, वहां जो लोग विद्रोह के मोड में नजर आ रहे थे उनको हवा दे करके रिजीम चेंज कराया जाए। नीरज, बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है अमेरिका और इजराइल का कि किसी तरह से जो खामनेई शासन है वहां से उनको उखाड़ फेंका जाए, और उसके लिए स्थानीय लोगों की, यानी कि ईरान के ही लोगों की मदद ली जाए, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किए थे, उग्र प्रदर्शन किए थे, खामनेई प्रशासन के खिलाफ किए थे, कुछ हफ्ते पहले ही किए थे। और साथ ही जो उनकी जो मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है, उनकी क्षमताओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और उसी के लिए ये इतनी बड़ी संख्या में जो अटैक जो है इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे किए, राजधानी तेहरान में किए, उनके रक्षा मंत्रालय पर, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के दफ्तरों पर किए गए, उनके राष्ट्रपति जो गवर्नमेंट जो ऑफिस है, राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, उन सब पर अटैक किए। जी विशाल, अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप का बयान और उसके बाद नेतन्याहू का बयान, दोनों में वहां की जनता को संबोधित किया गया है, यानी पूरी तैयारी, प्लानिंग ये है कि वहां के लोग ही उस शासन को उखाड़ फेंके।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हेल्प पहुंच चुकी है। लंबे समय से ईरान के लोग मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई अमेरिकी राष्ट्रपति उनकी मदद नहीं कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा और अब मदद पहुंच चुकी है। मिलिट्री कॉम्बैट ऑपरेशन इस वक्त ईरान में जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह जानकारी दी है। तो इन बयानों से, और चाहे हम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान को देखें, वो भी कहीं ना कहीं उनके बयानों से यह साफ है कि अमेरिका और इजराइल अपने इस ऑपरेशन के माध्यम से ईरान में अब रिजीम चेंज करने के ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए वो बार बार ईरान की जनता से अपील कर रहे हैं, ये उनके पास आखिरी मौका है। इस कॉम्बैट ऑपरेशन के बाद वो ईरान की सरकार पर काबिज हों, और कहीं ना कहीं जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खामनेई, उनको सत्ता से हटाने का ये ऑपरेशन नजर आ रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। ईरान की जनता का सपोर्ट अमेरिका और इजराइल के नेता यहां पर मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ मिलिट्री कॉम्बैट ऑपरेशन ईरान में जारी है। ईरान की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि खामनेई कहां पर है इसकी जानकारी अब तक बाहर नहीं आ पा रही है। उनके और जो दूसरे बड़े नेता हैं इस शासन के ईरान में, उनके स्थितियां कहां पर हैं, किस हालत में, यह जानकारी अभी सामने नहीं आ पा रही है। तो यह कहा जा सकता है कि ईरान में आज बड़े पैमाने पर अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर हमले किए हैं, और वेल प्लान्ड वे में यह हमला हुआ है, और उनके ईरान के जो तमाम सुरक्षा ठिकाने रहे, सैन्य ठिकाने रहे, उनको यहां पर निशाना बनाया गया है। जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि ईरान जवाबी पलटवार जरूर कर रहा है, लेकिन कितना सफल हो पाएगा ईरान, यह कह पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने अचानक से ईरान के ऊपर हमला किया। एक तरफ जहां ईरान के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा था, बातचीत के टेबल पर थे, ओमान के विदेश मंत्री इसकी मध्यस्थता कर रहे थे, तो दूसरी ओर आज सुबह 8:10 पर जो स्थानीय समय है इजराइल का, उसके मुताबिक यहां पर ये इस हमले की शुरुआत हो जाती है, और इसके बाद ये हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। सायरन्स की आवाज सुनाई दे रही है। इजराइल में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, लोगों को बंकर्स में जाने की सलाह दी जा रही है। चंदन, बिल्कुल, उत्तरी इजराइल में जोरदार धमाके हुए हैं इस वक्त की बड़ी खबर, और हमारे सहयोगी विशाल जो कि खुद इजराइल में एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, उन्होंने बताया है, और ये तस्वीरें इजराइल की बताई जा रही हैं, जहां पर जबरदस्त इंपैक्ट हुआ है मिसाइलें गिरने के बाद। जैसी कि जानकारी मिल रही थी, अटैक भी किया जा रहा था, ईरान की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है, लगातार सायरन बज रहे हैं, और जहां एयरपोर्ट पर, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमारे सहयोगी विशाल मौजूद है, वहां से ये बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार सायरन बज रहे हैं, लोगों को बंकर में भेजा जा रहा है। इन सब के बीच तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। विशाल, तस्वीरें दिख रही हैं जहां पर हमले के बाद धुआं धुआं नजर आ रहा है। ईरान हो या इजराइल, हर जगह इस वक्त तबाही जैसी तस्वीरें दिख रही हैं। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं चंदन कि दोनों तरफ इस तरह के हमले यहां पर किए जा रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमले किए गए, और अब ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो इस वक्त काफी मजबूती से एक्टिव नजर आ रहा है। हालांकि अगर देखें तो उत्तरी इजराइल के इलाकों पर ज्यादा निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पिछले साल हमने देखा था कि ईरान ने तेल अवीव को ज्यादा निशाना बनाया था, जो सेंट्रल इजराइल का हिस्सा है, और इस बार भी यहां पर तमाम सायरन्स की आवाज सुनाई दे रही है। और देखिए, पूरा एयरपोर्ट इस वक्त खाली नजर आ रहा है, सारे लोग बंकर्स में जाकर छिप चुके हैं। ये दिख रहा है यहां पर कि किस तरह से हालात बने हुए हैं। पूरा का पूरा एयरपोर्ट, जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है, वो खाली नजर आ रहा है। कुछ एक लोग यहां पर जरूर दिखाई दे रहे हैं जो केबिन क्रू मेंबर्स हैं, हालांकि पूरा एयरपोर्ट अब आपको खाली दिखाई देगा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर यहां पर हमले की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो ईरान के हमलों को नाकाम करने में इस वक्त लगा हुआ है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इजराइल के अलग अलग हिस्सों से ये जानकारी आ रही है कि सायरन्स बज रहे हैं, लोगों को अलर्ट जारी किया जा रहा है कि सुरक्षित स्थान पर जाएं। ये कहा जा सकता है चंदन कि अमेरिका और इजराइल साथ मिलकर इस बार ईरान में तख्ता पलट के इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। ये कॉम्बैट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या जो दोनों ही देशों के सैनिक हैं, अमेरिका और या इजराइल की तरफ से, वो किस तरह के इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे, कैसे इस मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उसका